हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वेइंग और वांग जी रूम में थे। वेइंग वांग जी के टमी पे बैठा हुआ था और उसे प्यार से टच कर रहा था। तभी वेइंग धीरे से बोलता है, हस्बैंड। वेइंग झुक के वांग जी के चेस्ट पे लेट जाता है और कहता है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और सही सलामत वापस आ जाना। मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, मैं और लहजा। तभी वांग जी वेइंग को हक कर लेता और कहता, श्योर, मैं सही सलामत वापस आ जाऊँगा। वेइंग धीरे से उसके नेक पे किस करता है और दूर होता है। वांग जी उसे छोड़ देता है। वेइंग देख रहा था। वेइंग वांग जी के लिप्स को टच करता है। वांग जी देख रहा था। वेइंग धीरे धीरे करीब आता है। वांग जी वेइंग को ही देख रहा था एंड उसे वेइंग काफ़ी हॉट लगता था इस तरीके से, इस पोजीशन में। वेइंग झुक के धीरे से वांग जी की आंखों में देखते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसकी जो भी अदाएँ थी वो काफ़ी ज़्यादा किलर थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। वेइंग धीरे से किस करता है। वांग जी भी उसे किस बैक करता है और उसके सिर के पीछे हाथ लगाता है और दोनों एक दूसरे की किस में बिल्कुल बहक जाते हैं। वेइंग उसे टच करने लगता है और वेइंग को वांग जी दोनों बस बेड पे रोल हो रहे थे, फ्लिप हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर। वो दोनों धीरे धीरे करके कंट्रोल लूज़ करते हैं। वांग जी अचानक से वेइंग के ऊपर फ्लिप होके आता है एंड फाइनली रुकता है। वेइंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। दोनों की किस ब्रेक हो गई थी। दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। तभी वांग जी धीरे से उठ जाता है एंड अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। वेइंग देख रहा था। वेइंग धीरे से बेड पे हाथ रखता है और पीछे की तरफ स्लाइड होता है और वांग जी के पैरों के बीच से निकल जाता है एंड उसके बाद वो भी अपने नीज़ पे आता है, खड़ा होता है। दोनों नीज़ पे थे। वेइंग उसके फेस टू फेस आता है और उसके नेक में हैंड्स को रैप करता है और धीरे से स्लाइड करते हुए उसके कॉलर पे ले जाता है और वांग जी ने जो शर्ट ओपन की थी उसे उतार देता है। वेइंग प्यार से उसकी शर्ट को उतार देता है और धीरे से किस करता है वांग जी के चेस्ट पे और वांग जी को टच करता है अपने हाथों को फिराते हुए। वांग जी भी शर्ट को उतार के फेंक देता है और वेइंग को टाइट करके कमर से पकड़ के अपने पास करता है। वेइंग हिट होता है और स्माइल करता है। वांग जी वेइंग के कपड़ों के अंदर हाथ डालता है, उसे टच करता है, उसके अपर एंड लोअर एरिया को। वेइंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वांग जी उसे प्यार से करीब कर चुका था। वांग जी धीरे धीरे करके बहक रहा था। वेइंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से उसकी शर्ट को उतार देता है। वेइंग आराम से उतरवा भी लेता है और ऐसे ही करके दोनों एक दूसरे को अनड्रेस करते हैं। उसके बाद दोनों इस समय ब्लैंकेट में थे। वेइंग वांग जी की बाहों में था। दोनों एक दूसरे को कडल किए हुए थे, हग किया था टाइटली। अभी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे की वार्मथ को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वेइंग स्लोली स्लोली किस कर रहा था वांग जी की चेस्ट पे और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वेइंग स्लोली बातें भी कर रहा था और किस कर रहा था। वेइंग कहता है, आई लव यू। मैं ऐसा लग रहा है बोलता रहूँ पूरी रात, आई लव यू हस्बैंड, आई लव यू सो मच। वांग जी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मतलब लैंजन से शादी के बाद शायद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे वेइंग का प्यार और ज़्यादा महसूस हो रहा था, मतलब कम नहीं हुआ था, इनफैक्ट ज़्यादा महसूस हो रहा था। वेइंग उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था एंड वांग जी को ये सब कुछ क्रेज़ी कर रहा था। वांग जी वेइंग को अपने नीचे करता है एंड वो वेइंग को देखता है, चिन से अप करता है, वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसके हाथों को बेड पे पिन करता है एंड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं फुल नाइट। वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी होते हैं, एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं और बस एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। एक दूसरे को वो लोग छोड़ नहीं पा रहे थे। वेइंग बस क्यूट क्यूट वॉइसेस निकाल रहा था एंड वांग जी ग्रोन कर रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही उनकी फुल नाइट जाती है। मॉर्निंग में जाके दोनों स्टॉप होते हैं एंड वेइंग थक चुका था। वेइंग इसी दौरान लास्टली सो गया था, बिल्कुल लास्ट के मोमेंट पे। एंड वांग जी आराम से वेइंग के ऊपर ही लेट जाता है, उसे हक करता है, बहुत अच्छा फील होता है उसे बहुत ज़्यादा। वांग जी उसे अपनी बाहों में भर लेता है एंड वो सो रहा था। यहाँ से वो लोग सो जाते हैं। इधर हमें दिखाते हैं लैंजन को, जो कि अर्ली मॉर्निंग उठ गया था। लैंजन बेड पे हाथ रखता है, तभी उसे याद आता है कि वो अपने रूम में है एंड उसे ये भी याद आता है कि अब वो मैरिड है।
लैनज़न स्माइल करता है और उठ जाता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है तो देखता है अभी तक ब्रदर और उसका विंग नहीं उठे थे। वो चुपचाप जाके अपना ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे रेडी करके डाइनिंग एरिया में लगाता है एंड बैठ जाता है वेट करने। लैनज़न उनके उठने का वेट कर रहा था, उसे पता था क्योंकि टाइम लगने वाला था उन्हें। वो बस बैठा था और इंतज़ार कर रहा था। इधर जो विंग था वो उठ चुका था। विंग धीरे से वांग जी को साइड करता है और स्माइल करता है, वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है, उसके बालों को सहलाता है। टाइम देखता है, काफ़ी देर हो गई थी। विंग धीरे से वांग जी के ऊपर ही ब्लैंकेट डाल के बेड से उतर जाता है और जाके कपड़े लेके फ्रेश होता है। फ्रेश होके वो सीधे बैग निकालता है एंड वांग जी के कपड़े पैक करने लगता है। विंग के थोड़ी देर दूर जाने के बाद ही तुरंत ही वांग जी उठ जाता है। देखता है तो विंग के हेयर्स गीले थे एंड वो लगा पड़ा था कुछ काम करने में वार्डरोब के सामने। तभी वांग जी उठ के बैठ जाता है, आइस को रब करता है एंड वो ब्लैंकेट को फेंक देता है और सीधे जाता है विंग को बैग से हक कर लेता है। तभी विंग घबरा जाता है और फ्रीज होता है। वांग जी ऐसे ही था, विंग को फील होता है हॉट सा, विंग काँप जाता है। वांग जी धीरे से विंग के नेक पे किस करता है, उसके बालों को हटा के, उसके वेट हेयर। वांग जी उसके बालों को टच कर रहा था अपने फिंगर से एंड विंग के नेक के पीछे अपने फिंगर को फिरा रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा विंग को अच्छा फील होता है। विंग लीन हो जाता है वांग जी के ऊपर। वांग जी टम्मी को पकड़े था विंग की। वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कर रहे हो माय लव। तभी विंग कहता आपके आपके कपड़े रख रहा था, छोड़िए मुझे, मैं बाथ ले चुका हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं, जाइए जाके बात लीजिए। विंग को बहुत अजीब सा लग रहा था। विंग टर्न होने की कोशिश करता है, वांग जी छोड़ भी देता है। विंग टर्न होके वांग जी को देखता है, पूरा ब्लश करने लगता है। विंग शर्मा जाता है और कहता हस्बैंड। विंग थोड़ा सा हिट करता है और कहता कपड़े पहन के आइए। तभी वांग जी कहता मुझे शावर लेने जाना है, मैं कपड़े क्या पहनूँ एंड तुम शाय क्यों हो रहे हो विंग। वो विंग की नोज़ को टच करता है। तभी विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है वैसे भी तुम मुझे अच्छे से देख तो चुके हो, तुम्हें तो मज़ा आ रही थी मुझे देखने में, छूने में, तो अब क्या हुआ। वो विंग को अपने पास करता है। विंग शर्मा जाता है और कहता है आप बिना, वो रात की बात होती है, एक्साइटेड होता हूँ उस समय, अभी तो नॉर्मल हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है क्या, मुझे शाय फील हो रहा है। तभी वांग जी कहता है तभी तो तुम मुझे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, तुम जब मुझसे शाय होते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो विंग। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ समझ गया, अब जाइए जाके शावर लीजिए और मुझे बताइए कि इसमें और क्या क्या रखना है, मुझे बता के जाइए तो मैं इसे पैक कर दूँगा आपके लिए। तभी वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता ओके। वांग जी विंग को सामान बता देता है। विंग कहता ठीक है अब आप जाइए, मैं इसे पैक कर दूँगा। वांग जी जो भी चीज़ें उसे रखवानी थी वो सब बेड पे रख देता है फटाफट एंड वो अपने कपड़े लेता है, सीधे वॉशरूम जाता है। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता कितना अजीब लग रहा था, कितने ज़्यादा हॉट है मेरे हस्बैंड। विंग शाय फील करता है। उसके बाद तुरंत ही बैग रेडी करता है और सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर देता है। वो अब बहुत अच्छे से काम करने लगा था, पहले तो सब मैसी करता था बट अभी के लिए विंग बहुत अच्छे से सब कुछ करता था। विंग सारी चीज़ें अरेंज कर देता है, बैग बंद करता है एंड उसके बाद देखता है वांग जी अभी नहीं निकला था। विंग सोचता है निकल लो वरना वांग जी फिर से एक्टिव ना हो जाए। विंग शाय होता है और सीधे बाहर जाता है। उसे लैनज़न को भी देखना था क्योंकि लैनज़न उसके बिना अलग सोया था। विंग तुरंत ही बाहर जाता है एंड वो सीढ़ियों से उतर रहा था। देखता है तो लैनज़न बैठा था एंड वो वेट कर रहा था, फ़ोन को भी चला रहा था। तभी विंग जाता है और अचानक से जाके बिल्कुल दबे पाँव लैनज़न को हक कर लेता है बैग से। लैनज़न अचानक से फ्रीज़ होता है क्योंकि बहुत धीमे गया था विंग, लैनज़न को पता नहीं चला। लैनज़न महसूस करता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग उसे प्यार से हक करता है और उसके नेक पे किस करता है। लैनज़न को अच्छा लगता है। विंग कहता है आपने मुझे मिस किया। लैनज़न कहता है बहुत ज़्यादा। विंग कहता है मैंने भी आपको बहुत मिस किया। लैनज़न सुन रहा था। विंग धीरे धीरे उसके नेक पे किस कर रहा था। विंग धीरे से एक तरफ से लैनज़न के फेस को साइड करता है अपनी तरफ जिधर उसका फेस था और वो साइड से उसका फेस देखता है। तभी लैनज़न देख रहा था विंग को एंड विंग
ऐसे आके उसे हक करेगा, उसने सोचा नहीं था, और ऐसे उसे किस करेगा नेक पे, ये भी बहुत अजीब था लहजन के लिए। लहजन देख रहा था विंग को। विंग धीरे से लहजन के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लहजन बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो तुरंत ही विंग को दूर करता है और कहता, विंग क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ गगा कहाँ है। तभी विंग स्टॉप होता है और होश में आता है। विंग कहता, वो बात ले रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा था पैकिंग करने में, वो सब कुछ कर दिया है, अब बस वो बात लेके आ रहे हैं। लहजन देख रहा था विंग की हालत। वो इनकी बॉडी पे मार्क थे, मतलब जो जो जगह शो हो रही थी उस जगह। लहजन सर नीचे करता है। वो इंक साइड में बैठ जाता है चेयर पे। वो इंक धीरे से लहजन के हाथ को अपने हाथ में लेता और कहता, आप अपसेट तो नहीं है ना। लहजन देखता और कहता, मैं अपसेट क्यों हूँगा विंग। विंग कहता, वो मैं हस्बैंड के साथ था ना, मेरा मतलब है वांगजी के साथ, और आपको अलग सोना पड़ा। आप चाहते तो उस रूम में रह सकते थे, बट आप क्या रह पाते। तभी लहजन कहता, मैंने माइंड नहीं किया, वैसे भी तुम्हारी यादें थी मेरे साथ। विंग मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ये प्राइवेट मैटर है, एंड वो एक हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी चाहिए होती है। विंग उसके फेस पे हाथ रखता और कहता, आप भी मेरे हस्बैंड हो और मुझे आपसे कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कहा कुछ तो मैं मना नहीं कर सकता। और हाँ हस्बैंड, थोड़ा अजीब तो लगता ही, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं ओमेगा हूँ तो कैसा फील आता, अजीब सा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी लहजन कहता, आई अंडरस्टैंड, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या, वैसे भी मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इतना सोचो नहीं। विंग कहता है ओके। इधर वांग जी देखता है सीढ़ियों से उतरते हुए विंग को, जो कि लहजन का हाथ पकड़ के बैठा है। विंग लहजन में बिजी था, इसलिए वो देख नहीं पाया वांग जी को आते हुए। वांग जी देखता है विंग काफ़ी क्लोज है लहजन के और उसके फेस को भी टच कर रहा है। वांग जी इसे नॉर्मली लेने की कोशिश करता है, थोड़ा सा कंट्रोल करता है, क्योंकि वो तो बहुत कुछ कह रहा है कि उसे बहुत कुछ फ्रीडम देनी पड़ेगी लहजन और विंग को, और खुद को संभालना भी पड़ेगा इस सब के लिए। वो कंट्रोल करता है एंड फिर चुपचाप आके विंग के साइड में बैठ जाता है, मतलब विंग बीच में था और लहजन वांग जी मतलब आसपास बैठते थे अगल बगल। वांग जी बैठ जाता है, तभी लहजन देखता और कहता, ब्रदर। तभी विंग दूर होता और कहता, हस्बैंड। विंग बस हाथ हटाता है, बट लहजन का हाथ पकड़ के बैठा था, उसके फेस से हाथ हटा लिया था। विंग कहता, आप आ गए। तभी वांग जी कहता, यस। लहजन तुमने अकेले बना लिया। तभी लहजन कहता, यस ब्रदर, मैंने सोचा बना लेता हूँ, आप बिजी होंगे, आपको पैकिंग भी करनी होगी तो इसलिए। तभी वांग जी कहता, ओके अच्छा किया, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। तभी वो सर्व करने लगता है। तभी विंग कहता, मैं करता हूँ। वांग जी कहता है, रुक जाओ, लहजन ने बनाया है, मैं तुम्हें सर्व कर दूँगा और लहजन को भी। वो जल्दी से सर्व कर देता है और फिर खुद भी खाने बैठता है। फिर उसके बाद दोनों ही, जैसे उनकी आदत थी विंग को खिलाने की एंड विंग दोनों को खिलाता था, वैसे वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उनका हो जाता है। विंग इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। अभी के लिए उसे कोई इशू नहीं हो रहा था, वो दोनों को आराम से मैनेज कर रहा था और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इस सब में, वो कैसे भी करके मैनेज कर लेगा दोनों को। इधर वो दोनों भी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें आदत डालनी होगी। लहजन तो खैर मैनेज कर ही लेगा, थोड़ी प्रॉब्लम वांग जी को होने वाली थी क्योंकि अभी तक सिर्फ विंग उसका था, लेकिन अभी उसके भाई का भी है। वो अपने मन को बार बार समझा के अपने मन को शांत करता है। इधर सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, मेरे जाने का टाइम हो गया अभी। विंग देखता है वांग जी की तरफ और सैड आइज़ बनाता है, मतलब सैड फेस। वांग जी कहता है, बस 3 दिन की बात है, आ जाऊँगा। विंग कहता है, ओके हस्बैंड। लहजन कहता है, ब्रदर मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है, डोंट वरी, मैं आ जाऊँगा, तुम लोग एंजॉय करना, ठीक है। विंग कुछ सोचता है और कहता है, ओके हस्बैंड। इधर तीनों उठ जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग रूम में आओगे थोड़ी देर के लिए। तभी विंग कहता है, जी हस्बैंड आता हूँ। लहजन कहता है, मैं ये सब कुछ रखता हूँ। तभी वांग जी कहता है, ओके लहजन।
फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। लैंजन देख रहा था। उसके बाद वो सारी चीज़ें अरेंज करता है और किचन में रखता है। इधर दोनों रूम में आ चुके थे। वांग जी विंग को पकड़ के अपने पास करता है और हक कर लेता है, टाइटली होल्ड करता है, अपने सीने से लगाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। विंग टाइटली हक बैक करता है और कहता है, मैं भी। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वांग जी धीरे से विंग के सर पे किस करता है और कहता है, पहले इतना मुश्किल नहीं था काम पे जाना। जब से तुम आए हो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मुझे घर पे ठहरने का रीज़न मिल गया है। मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती है। तब विंग कहता है, मुझे पता है, मैं भी आपको पूरा दिन बहुत मिस करता हूँ हस्बैंड। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद दोनों बस एक दूसरे को हक करने के बाद हक ब्रेक करते हैं। वांग जी अपना बैग लेता है और कहता है, चले। विंग कहता है, अच्छे से अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खाना। वांग जी कहता है, ओके। दोनों उतर आते हैं नीचे। तभी वांग जी कहता है, एक सेकंड रुकना, मैं लैंजन से मिल लूँ। तभी विंग कहता है, ओके हस्बैंड। तुरंत ही वांग जी जाता है और लैंजन को बुलाता है। लैंजन अपने ब्रदर को देखता है और स्माइल करता है और कहता है, ब्रदर। वो किचन से बाहर आता है। वांग जी उसे हक कर लेता है और कहता है, लैंजन अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। वो लैंजन के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, अच्छे से रहना, ठीक है। तभी लैंजन देखता है और टाइटली हक करता है और कहता है, ब्रदर टाइम से खाना पीना, ओके, अपना ध्यान रखना। तभी वांग जी कहता है। उसके बाद लैंजन वांग जी बाहर आते हैं। विंग भी देख रहा था उन्हें। दोनों किचन से बाहर आ चुके थे। वांग जी हॉल में आता है, फिर अपना बैग लेता है। लैंजन विंग वांग जी तीनों ही मेन डोर तक जाते हैं। उसके बाद लैंजन और विंग वांग जी को सी ऑफ करते हैं। वांग जी वहाँ से चला जाता है। दोनों बाय करते हैं। उसके बाद वांग जी के जाने के बाद दोनों ही अंदर आते हैं। जैसे लैंजन डोर को बंद करने वाला था, विंग भी करता है एंड दोनों के हैंड्स टच हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड दोनों साथ में ही डोर को बंद करते हैं। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। विंग नज़रें नीचे करता है और सोचता है, पहले उन दोनों का रिलेशनशिप कितना डिफरेंट था, अलग। मीन्स कि वो उसके हस्बैंड का भाई था एंड अभी लैंजन उसका भी हस्बैंड है। विंग धीरे से लैंजन को वापस से देखता है। इधर लैंजन के भी दिमाग में सेम ही क्वेश्चन था। पहले विंग उसके भाई का पार्टनर था, लेकिन अब उसका भी पार्टनर है, उसकी वाइफ है। ये फीलिंग कि उसके दिल में एक्साइटमेंट ला रही थी। विंग उसे देखता है एंड दोनों के अंदर शाइनेस थी। मतलब कि विंग को वांग जी से शाइनेस फील नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, बट लैंजन से हो रही थी। अलग था ये सब कुछ, जैसे अरेंज मैरिज हुई हो। विंग धीरे धीरे अंदर आता है। दोनों आके चुपचाप हॉल में बैठ जाते हैं। विंग कहता है, हस्बैंड चले गए। लैंजन कहता है विंग नजरें नीचे करता है। लैंजन कहता है, विंग अब क्या करोगे, क्या तुम्हें कॉलेज जाना है? विंग कहता अब मैं सोच रहा हूँ कि लैंजन सुन रहा था। विंग थोड़ा सा पॉज लेता और कहता, मैं सोच रहा हूँ कि वो 3 दिन के लिए बाहर गए और मैं और आप अकेले हैं। लैंजन देख रहा था। लैंजन कहता विंग कहता, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड। विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, फिर वो तुरंत ही बात चेंज करता और कहता, वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं एक साथ। क्या आपके दिमाग में कोई न्यू सॉन्ग है? मुझे मन हो रहा था, वो कॉलेज जाने का मन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ 3 दिन हम एक साथ रह सकते हैं। तभी लैंजन देखता और हाँ में सिर करता। वो कुछ और सुनना चाह रहा था, लेकिन खैर जितना विंग कर रहा है उतना ही काफ़ी है। लैंजन कहता मेरे दिमाग में एक न्यू सॉन्ग आया है, उसके लिरिक्स तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने उसे लिख के रखा है, मैं लेके आता हूँ। विंग कहता, रुकिए, मेरे साथ चलिए। क्या आपके रूम में? लैंजन कहता विंग कहता, वहीं पे हम सब कुछ करेंगे। तभी लैंजन देखता और कहता, सब कुछ? विंग तुरंत ही बात चेंज करता और कहता, सिंगिंग प्रैक्टिस, और आप मुझे सुनाओगे, दिखाओगे? तो
वही सब कुछ बोल रहा था हस्बैंड। तभी लैंसन कहता, ओ हाँ चलो। दोनों जाते हैं लैंसन के रूम में। उसके बाद लैंसन डोर बंद कर देता है। वही कहता है, वैसे इस रूम को अब आप अपना वर्किंग रूम ही बना लीजिए। जब भी आपको काम करना होगा तब आप यहाँ आ जाइएगा, एंड मुझे भी जब काम करना होगा आपके साथ मैं भी यहीं आ जाऊँगा। बाकी हम तीनों का बेडरूम अब से वही रहेगा। वैसे हस्बैंड, आप अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लो, ठीक है? हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। लैंसन देख रहा था। लैंसन चुपचाप जाके बैठ जाता है चेयर पे। विंग भी जाता है और चेयर पे बैठ जाता है। दोनों बैठे थे जहाँ पे लैंसन अपना सॉन्ग लिखता था और उसे क्रिएट करता था, उसी टेबल पे बैठे थे। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, चुप क्यों? लैंसन कहता है, मुझे लग रहा है अभी भी कुछ कमी है विंग। मुझे लग रहा है कि अभी भी मुझे दूर रहना चाहिए। तुम और ब्रदर कंफर्टेबल नहीं हो, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों के बीच में एंट्री लूँ। हाँ, मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहूँगा हमेशा। मैं सोच रहा हूँ मैं पहले जहाँ था वहीं ठीक हूँ। मैं इस रूम में आराम से रह सकता हूँ। हमारी शादी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे चिपका ही रहूँ और तुम्हारी और ब्रदर की प्राइवेसी के बीच आऊँ। वही सुन रहा था। वही कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंसन कहता है, तो मैंने कहा ना कि तुम ओमेगा ऑकवर्ड हो जाओगे दो लोगों को एक साथ। अगर मैं वहाँ रहूँगा ही तो ही तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे। वही सुन रहा था। वही उसके साइड में बिल्कुल चिपक के बैठ जाता है। वही कहता है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मैं रह सकता हूँ और आपके सामने सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैंने कहा कि मैं एक ओमेगा हूँ। थोड़ा शाय फील होगा, ऑफिस हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे शाय हो जाऊँ और आपको खुद से दूर कर लूँ। ठीक है, ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया है, कुछ सोच के किया होगा मैंने, ये सब कुछ सोचा है। हाँ, मुझे कल भेजना पड़ा। थोड़ा टाइम दो हस्बैंड, मैं थोड़े टाइम में कंफर्टेबल हो जाऊँगा। एंड अगर ये आप दोनों के साथ होता एक साथ तो बात अलग थी, मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता। आप वहाँ रहोगे, देखोगे, एंड मैं हस्बैंड के साथ अजीब जाएगा, बहुत अजीब। लैंसन विंग की बात पे गौर करता है एंड वो धीरे से कहता है, क्या कहा तुमने? मैं और ब्रदर एक साथ। विंग तुरंत ही बड़ी बड़ी आइस करता है। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है, और वो लैंसन कहता है, मीन्स कि अगर मैं और ब्रदर दोनों एक साथ तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा, लेकिन अगर मैं दूर रह के तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें अजीब फील होगा, यही ना? विंग सोचता है कि वो क्या बोल रहा है, कितना अजीब जा रहा है, एंड लैंसन क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। विंग ये सब कुछ मन में सोच रहा था। विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो बस। तभी लैंसन कहता है, मैं तो बस क्या? विंग विंग कहता, मैं बस सोच रहा हूँ कि अब कैसा जाएगा अगर आप देखोगे और मैं और वो करेंगे, और तीन का मैंने सोचा नहीं है कि हम तीनों एक साथ कैसे, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक साथ मैं क्या बोल गया? तभी लैंसन स्माइल करता और कहता, यही चीज़, इसी को बोल रहा हूँ कि अभी तुम कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ। मानता हूँ हमारी शादी हो गई है, लेकिन कंफर्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पे रहूँगा अपने रूम में। तुम आराम से ब्रदर के साथ रहो, एंड जब हम दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम आराम से एक साथ रह सकते हैं। फिर मैं सोचूंगा कि मैं उस रूम में आ जाऊँ। इस बारे में ब्रदर से भी बात कर लूँगा मैं। मुझे लगता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ। वो वही कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार? बताइए, मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो एक चीज़, उसके लिए मैं बस सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं करना नहीं चाहता वैसा कुछ इन फ्यूचर, बट टाइम चाहिए। मैं तभी
लहजन धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता और कहता, इतना पैनिक मत हो, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ। विंग, तुम फंस गए हो ना मेरे और ब्रदर के बीच। विंग देख रहा था। विंग कहता, ऐसे क्यों बोल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई फंसा नहीं हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ। आप और वो दोनों ही मेरे हो, मुझे मिले हो, दोनों ही मुझे बहुत सारा प्यार करोगे। यहाँ तो एक प्यार नहीं करता है हस्बैंड, मुझे तो दो हस्बैंड मिले हैं, वो भी मुझे बहुत सारा प्यार करने वाले। और मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर वांग जी नहीं होंगे तो आप मेरे साथ हमेशा होगे, और अगर आप कभी काम पे जाओगे तो वांग जी होंगे। मीन्स कि मैं कभी अकेला नहीं रहूँगा, कभी भी मुझे सब कुछ खुद फेस करना नहीं पड़ेगा। मैं हैप्पी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तभी लहजन कहता है, विंग ठीक है, समझ गया, तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मुझे मौका दोगे अपने करीब आने का। विंग देख रहा था। विंग शांत हो जाता है। लहजन स्माइल करता और कहता है, क्या हुआ, शांत हो गए। देखो विंग, मुझे पता है तुम सब कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी करना नहीं। विंग कहता है, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। विंग तुरंत ही उठ जाता है और लहजन के लैप पे बैठ जाता है। अचानक से लहजन फ्रीज होता है और विंग को देखता है। विंग लहजन के नेक में हैंड्स को रैप करता है और कहता है, मैं ज़रा भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि दोनों हस्बैंड को एक साथ कैसे मैनेज करूँगा। मुझे शाय फील होगा, लेकिन मुझे इस शायनेस को छोड़ना होगा एंड मुझे आप दोनों पे फोकस करना होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपके करीब नहीं आया हूँ कभी भी, और एकदम से अगर दोनों एक साथ तो अजीब जाएगा। शायद मैं उनको रिस्पॉन्स करूँ और आपको नहीं, या फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। सबसे पहले मुझे आपके करीब आना होगा ताकि मैं दोनों को एक साथ हैंडल कर पाऊँ और कंफर्टेबल हो पाऊँ आप दोनों से। पहले मुझे आपसे कंफर्टेबल होना है। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ नहीं, बहुत हूँ, लेकिन उस वे में जैसा एक हस्बैंड से एक वाइफ कंफर्टेबल होती है। मैं आपके साथ रहा हूँ हमेशा। हमने बहुत मस्ती की है, हम घूमते खाते पीते, हम सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन उस तरीके से आपके करीब नहीं आया हो कभी, और ना ही सोचा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वांग जी के बारे में ही ऐसे थॉट्स लाए अपने दिमाग में, वो भी पता आपको शादी के बाद। शादी से पहले सोचता था तो मुझे लगता था मुझसे होगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं थॉट्स आते नहीं थे, बट फिर भी मुझे डर लगता था। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद कंफर्टेबल हो गया वांग जी से। ऐसे मुझे आपसे कंफर्टेबल होने का टाइम चाहिए हस्बैंड। तभी लहजन कहता है, ओके ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम आराम से हो सकते हो कंफर्टेबल, मैं टाइम दूंगा। एंड तुम मुझे बार बार फोर्स मत करो उस रूम में जाने के लिए। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। वह गुस्सा करता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, साथ चलोगे उसी रूम में, हम उसी रूम में रहेंगे। तभी लहजन देख रहा था। लहजन कहता, पर विंग कहता, मुझे कुछ नहीं पता। विंग उठ जाता उसके लैब से और जाता है। विंग कहता, इसमें से इम्पोर्टेंट सामान, कपड़े जो भी है वो रख लो, मैं आपका बैग ऊपर रख देता हूँ एंड सेट भी कर दूँगा। लहजन हेड चेक करता है, फिर आता है विंग के पास और उसके बाद कुछ कपड़े एंड कुछ सामान दे देता है और कहता है, बस इतना ही, बाकी मेरा ये रूम है, इसमें सामान है मेरा, मुझे जो काम करना होगा यहीं पे आके करूँगा, बस ये कपड़े हैं। विंग कहता है, मैं इसे सेट करके आता हूँ और फिर हम गाने की प्रैक्टिस करेंगे, आप तब तक अपना म्यूज़िक क्रिएट करें, मैं आता हूँ। तभी लहजन कहता, ओके। उसके बाद विंग जाता है तुरंत ही रूम में और जाके लहजन के कपड़े भी सेट कर देता है उसी वार्डरोब में जिसमें वांग जी और विंग के थे। अच्छे से सेट करने के बाद वो वापस आता है लहजन के पास। लहजन विंग का वेट कर रहा था। विंग आता है, लहजन ने जो न्यू सॉन्ग क्रिएट किया था उसके लिरिक्स विंग को सुनाता है और धुन भी जो उसने खुद बनाई थी। विंग सुनता है, विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। विंग कहता है, ये तो पिछली बार से भी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। वैसे उस सॉन्ग की रेटिंग्स क्या गई हैं? तभी लहजन कहता है, बहुत अच्छी।
जो मेरे पहले के 3 सॉन्ग थे उससे भी ज़्यादा अच्छी गई है। विंग स्माइल करता है। लैंसन कहता है अब इस पे काम करना है। विंग तुम जब फ्री हो ना तो बताना, मैं तुम्हारे साथ इस सॉन्ग पे काम करना चाहूँगा। विंग कहता है 3 दिन आपके नाम, 3 दिन मैं फ्री हूँ, जो करना है करिए। तभी लैंसन हैप्पी होता है एंड दोनों बैठ जाते हैं। विंग भी हेल्प करता है एंड वैसे ही जैसे पिछली बार विंग ने लिरिक्स बनाए थे लैंसन के साथ मिलके, वैसे ही विंग भी क्रिएट करता है एंड म्यूज़िक लैंसन देता है एंड दोनों मिलके ऐसे ही पूरा सॉन्ग कंप्लीट कर डालते हैं बैठे बैठे। विंग कहता वाओ, फिर से हमने सॉन्ग कंप्लीट कर लिया। हस्बैंड बहुत अमेजिंग है, सच में हम बेस्ट पार्टनर है। लैंसन कहता राइट। वो देखता है और कहता इसे बस अब रिकॉर्ड करना है। विंग कहता है अब उसके लिए आप कब चलोगे? लैंसन कहता है कल चले। विंग कहता है वैसे सारा दिन निकल गया, लंच भी स्किप हो गया। उन दोनों को ऐसे ही बैठे बैठे ये सब कुछ करते हुए पूरा दिन निकल गया, दोनों को ही होश नहीं, दोनों इतना ज़्यादा बिजी थे काम में। विंग कहता अब डिनर करना पड़ेगा और मुझे भूख लगी है, आज जल्दी डिनर करेंगे, 6 बज गया, चलो ना। तभी लैंसन कहता ओके। फिर दोनों जाते हैं, दोनों साथ में थे किचन में। विंग कहता है आप बताओ मुझे काम दोगे? तभी लैंसन देखता है। विंग कहता आपने मुझसे काम ले लिया था सारे और कहा था मुझसे दूर रहो और उधर जाके अपने हस्बैंड के पास काम करो क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं। कितना बुरा लगा था मुझे। तभी लैंसन कहता मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, मैंने बस ये कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। विंग कहता एक ही बात है, आप मुझे खुद से दूर कर रहे थे। लैंसन कहता हाँ उस समय की डिमांड थी, बट विंग देख रहा था। विंग कहता बट लैंसन आज खुद से इनिशिएटिव लेता है। लैंसन धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग देख रहा था, विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। लैंसन उसे अपने पास करता है थोड़ा सा झटके से। विंग स्माइल करता है। लैंसन उसे पास करने के बाद बोलता है विंग आज मेरे पास तुम्हारे लिए काम ही काम है क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँ। पहले मेरा तुम पे कोई हक नहीं था, मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेके बेकाबू हो रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ बेकाबू होना। विंग देख रहा था एंड नज़रें नीचे करता है। विंग लैंसन के चेस्ट पे फेस हाइड करता है। लैंसन देख रहा था। विंग कहता मुझे शाय फील हो रहा है। कैसी कैसी बातें करते हो आप, मुझे शाय फील करा देते हो, सच में बहुत बुरे हो। तभी लैंसन उसे अपने पास करता है और हक करता है। ये सब उसके लिए बहुत डिफरेंट था, ऐसे उसने कभी भी कुछ भी जाहिर नहीं किया था क्योंकि उसका हक नहीं था। अभी अभी तो उसे ये हक मिला है विंग को अपनी वाइफ कहने का, उसके करीब आने का। विंग उसे टाइटली हक करके रखता है और कहता है ठीक है हम साथ में खाना बनाएंगे और आप मेरी हेल्प करोगे। तभी लैंसन कहता है श्योर। विंग कहता बताओ क्या करूँ? लैंसन कहता वेजिटेबल कट। विंग स्माइल करता है और कहता ओके। फिर लैंसन उसे वेजिटेबल देता है। विंग वॉश करता है एंड वो कट करने जाता है। वो नाइफ़ एंड चॉपिंग बोर्ड पे रखता है वेजिटेबल्स एंड नाइफ़ से कट करने जाता है। तभी धीरे से उसे महसूस होता है लैंसन उसके पीछे था और उसके हैंड से स्लाइड करते हुए अपने हाथों को लाता है और पकड़ लेता है। एक हाथ जिससे विंग ने वेजिटेबल पकड़ी थी उसी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और वो भी वेजिटेबल को पकड़ लेता है एंड दूसरा हाथ जिससे विंग ने नाइफ़ पकड़ी थी वो उस हाथ को ही पकड़ लेता है जैसे कि उसने भी विंग के साथ ही उस नाइफ़ को पकड़ा है। एंड लैंसन हेल्प करता है धीरे धीरे कट करने में। विंग को वार्मथ फील होती है, टच फील होता है लैंसन का एंड विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लैंसन धीरे धीरे कट कर रहा था और विंग को टच हो रहा था। लैंसन फील हो रहा था उसकी ब्रीथिंग विंग के नेक पे फील हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा झुक के ये सारे काम कर रहा था। विंग एक्साइटेड होता है, अजीब सा, उसे बहुत डिफरेंट लग रहा था। लैंसन कहता इस तरीके से। विंग शर्माता और कहता आप पहले दूर होइए। लैंसन देखता है और दूर हो जाता तुरंत ही। ऐसा नहीं कि विंग को अनकम्फर्ट करे, उसे नहीं पता था ये सब कुछ जो वो कर रहा है विंग को अच्छा लगेगा या नहीं। लैंसन दूर होता और कहता क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो? क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया? विंग देखता है और शर्मा जाता है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शाय फील हो रहा था, आपने इसीलिए मुझे ये काम दिया, बहुत नॉटी हो, मुझे काम दे दिया और उसके बाद मुझे टच करने जा रहे थे, गंदे। विंग
नज़रें नीचे करता है। तभी लहजन स्माइल करता है। वहीं कहता है चलो जल्दी काम करो, चलो चलो। वहीं उसे तंग करता है। तभी लहजन खाना बनाना स्टार्ट करता है एंड दोनों ऐसे ही काम करते हंसते खेलते एक दूसरे को टीज करते हैं, एक दूसरे को ऐसे ही अपने शोल्डर से हिट कर रहे थे एंड ऐसे खाना कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उनका खाना होने के बाद दोनों डाइनिंग एरिया में आते हैं। आज लहजन विंग को अपने मन से जैसा उसका मन है वैसे खिलाने वाला था, क्योंकि आज वांग जी नहीं था, वही खिलाने वाला है विंग को। वो बैठ जाता है एंड विंग को धीरे धीरे करके खिलाता है। विंग खा रहा था, अच्छा लग रहा था उसे। विंग भी खिलाता है लहजन को। लहजन खाते खाते विंग के जो थंब था उसे हल्का सा बाइट कर लेता है। विंग आउच बोलता है और अपने हाथ को देखता है। विंग उसे हल्का सा अपने फिंगर से हिट करता है, लाइक अपने 2 फिंगर से लहजन के फेस पे हिट करता है, बहुत स्लो, जैसे खेल रहा हो। तब लहजन स्माइल करता है। विंग कहता है नॉटी, ऐसे मेरे हाथ को बाइट करोगे क्या? खा जाना है क्या मेरा हाथ? तभी लहजन कहता है तो मैं ही खा जाऊँ। विंग स्माइल करता है और सर नीचे करता है। लहजन खिलाता है। विंग के लिप्स के कॉर्नर पे जो नूडल्स था वो उसका टुकड़ा लग जाता है। लहजन धीरे से करीब आता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। लहजन का फेस काफ़ी क्लोज था। विंग को लगता है वो किस करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो किस कर चुके हैं। विंग के दिमाग में था फीड, तो हाँ वो कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो धीरे से लहजन की चेस्ट पे हाथ लगाता है और पीछे की तरफ लीन होता है और लहजन विंग की तरफ धीरे से लहजन विंग के लिप्स के कॉर्नर से अपने थंब से वो नूडल्स का टुकड़ा हटा देता है। विंग देखता है, उसे लग रहा था वो किस करके हटाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया लहजन ने। लहजन स्माइल करता है और दूर होता है और वही टुकड़ा वो खुद खा लेता है। तब विंग देख रहा था और उसे ये सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था। वो एक स्माइल कर रहा था। लहजन कहता है क्या हुआ, तुम डर गए क्या? विंग कहता है वो मुझे लगा कि आप किस करोगे। लहजन कहता है क्या मुझे परमिशन है? विंग देखता और कहता आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। वैसे भी हम कर चुके हैं और मैंने अभी तक फील नहीं किया कि हमारी किस कैसी होगी। लहजन देख रहा था। लहजन विंग को खिलाता है और कुछ नहीं बोलता है, बस विंग को घूरे जा रहा था और विंग के लिप्स को। विंग देखता है और लहजन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो विंग को अजीब लगता है। फिर उनका ऐसे ही खाना हो जाता है। वो लोग खाना खा लेते, उसके बाद सारी चीज़ें लेके जाते और डिशेस को वॉश कर रहे थे। ऐसे उनका किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, सारा काम कंप्लीट हो गया था। विंग कहता है चलिए टाइम हो गया, वैसे अब क्या करेंगे? क्या हम सॉन्ग बनाएंगे या फिर सोएंगे? क्योंकि हमारा काम हो गया, 8 बज गए, वैसे बहुत जल्दी है सोने के लिए, तो हम क्या करें? लहजन जैसे विंग की कमर पे हाथ रखता है, अचानक से लाइट जाती है। विंग तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करता है और लहजन भी, दोनों चिपक जाते एक दूसरे से। लहजन कहता लाइट क्यों गई? विंग कहता मुझे क्या पता। लहजन कहता फिर से नहीं, क्या कोई तूफान आया? विंग कहता नहीं पता, चलिए हस्बैंड चल के देखते हैं। दोनों धीरे धीरे ऐसे ही टटो टटो के जा रहे थे, बट चल नहीं पा रहे थे, किसी न किसी चीज़ से टकरा रहे थे। विंग कहता मेरा फ़ोन यहीं पे, वो जो डाइनिंग एरिया वहाँ पे, चलिए फ़ोन ले लेते हैं, वरना ऐसे हम लोग किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। लहजन कहता मेरा रूम में, मुझे भी लेना है, चलो पहले तुम्हारा ले लेते हैं। विंग कहता ओके। फिर दोनों जाते हैं। विंग को पता था उससे कहाँ फ़ोन रखा है। विंग उठा लेता है और उसके बाद टॉर्च ऑन करता है, दोनों जाते। फिर उसके बाद लहजन भी अपना फ़ोन लेता है रूम से एंड उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। देखते हैं कोई तूफ़ान नहीं आया था। तभी लहजन कहता सबके एरिया की लाइट आ रही है, बस बस हमारी नहीं है। विंग कहता कि आपको फ्यूज़ चेक करना आता है? लहजन कहता नहीं। विंग कहता सीख लो ना, वांग जैसे काम आएगा कभी, अब क्या करें हम? तभी लहजन कहता रुको मैं कॉल करता हूँ, शायद कोई आके हमारी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। विंग कहता है ठीक है। लहजन कॉल करता है लेकिन बिज़ी जाता है, मतलब लाइन बिज़ी जाती है। तभी लहजन कहता बिज़ी जा रहा है। वो 2 से 3 बार ट्राई करता है बट जो कॉल था वो बिज़ी जा रहा था। लहजन कहता बिज़ी जा रहा है, विंग क्या करें? विंग कहता थोड़ी देर रुक के करना, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, आज तो मून लाइट भी नहीं है, अंधेरा है। विंग टाइट करके लहजन को पकड़ लेता है, लहजन विंग को। विंग कहता फिर से नहीं, वैसे मुझे हमारा पुराना दिन याद आ गया। लहजन स्माइल करता और कहता मुझे भी।
जब हम अकेले थे। वहीं कहता है मैं कितना डर रहा था और आप भी कितनी मज़ा आई थी, लेकिन बहुत डर लगा था। वैसे ही डर लग रहा उस दिन तो थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था, लेकिन तूफ़ान की वजह से उस दिन भी हालत ख़राब थी और आज और ज़्यादा। अंदर कैसे जाएंगे? फिर वही सोचता है कुछ और कहता है वैसे पिछली बार आप मुझे रोक रहे थे कि मैं आपके साथ रह नहीं सकता, इस बार तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, आप मुझे भगा भी नहीं पाएंगे कि मैं आपके साथ नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं आपके गगा की वाइफ हूँ। इस बार तो मैं आपकी भी वाइफ हूँ, तो आप मुझे अपने पास रहने दोगे ना? मुझे कम डर लगेगा। लैजर स्माइल करता और कहता इस बार तुम्हें हक है विंग, और इस बार मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तभी विंग स्माइल करता है। लैजन विंग धीरे धीरे अंदर आते हैं। लैजन फिर से ट्राई करता है। लैजन कहता लाइन बिजी जा रही है, पता नहीं कब मेरी बात होगी और मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला पाऊँगा। वहीं कहता कोई बात नहीं।